सोचिए जरा, एक पूरा का पूरा साम्राज्य अपनी कहानी किताबों में नहीं बल्कि पत्थरों में लिख जाए तो। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं चंदेलों की, वो महान शिल्पी जिन्होंने हमें खजुराहों की बेमिसाल मंदिर दिए हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, एक शहर जो पूरा का पूरा पत्थर के मंदिरों से बना है और वो सदियों तक घने जंगलों में दुनिया की नजरों से ओझल रहा। फिर 1838 में जब इसे फिर से खोजा गया तो सोचिए दुनिया कितनी हैरान रह गई होगी। यही है खजुराहो के मंदिर, मानो वक्त यहीं आके ठहर गया हो। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर किसने बनाया ये लाजवाब शहर? किसने इन बेजान पत्थरों में ऐसी जान फूंक दी? चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले इस खोए हुए शहर की विशालता और इसकी कहानी को समझना होगा। तो यहाँ कितने मंदिर रहे होंगे? अंदाजा लगाइए। 1, 2, 10? नहीं, पूरे 85। जी, आपने सही सुना, 85 मंदिरों का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स। ये किसी की जबरदस्त सोच का ही नतीजा हो सकता है। पर सवाल ये है कि इतना शानदार कॉम्प्लेक्स आखिर गायब कैसे हो गया? हुआ ये कि 13वीं सदी में जब चंदेल साम्राज्य का पतन हुआ तो उनकी ये राजधानी भी वीरान हो गई। और फिर धीरे धीरे जंगल ने इसे वापस अपनी गोद में ले लिया और सदियों तक ये दुनिया की नजरों से छिपा ही रहा। तो अब वक्त है उन लोगों की बात करने का जिन्होंने ये सब बनाया। चलिए सीधे चंदेल राजवंश के उदय की कहानी पर चलते हैं। ये कहानी है जेजाक भुक्ति की, जिसे आज हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। इसी इलाके में चंदेलों ने लगभग 400 सालों तक शासन किया। वो सिर्फ शासक नहीं थे, बल्कि मध्य भारत की एक बहुत बड़ी ताकत थे और कला और वास्तुकला के जबरदस्त संरक्षक भी। इनकी कहानी भी देखिए कितनी दिलचस्प है। शुरुआत हुई 9वीं सदी में नन्नुक के साथ, जो बस एक सामंत थे। लेकिन लगभग 100 साल बाद राजा धंग ने चंदेलों को एक आजाद और ताकतवर साम्राज्य के रूप में स्थापित कर दिया। और बस यहीं से शुरू हुआ मंदिर निर्माण का वो सुनहरा दौर, जिसने हमें खजुराहो जैसी अनमोल धरोहर दी। तो चंदेलों ने मंदिर तो बनवाए, ये तो हम जान गए, लेकिन सवाल ये है कि किस स्टाइल में, किस आर्किटेक्चर को फॉलो किया। चलिए अब उनके नागर मंदिर के ब्लूप्रिंट को समझते हैं। तो ये नागर शैली असल में उत्तर भारतीय मंदिरों की पहचान है। इसकी दो सबसे बड़ी खासियतें हैं। पहली, एक ऊंचा चबूतरा जिसे जगती कहते हैं, और दूसरी, गर्भगृह के ठीक ऊपर आसमान को छूता हुआ एक घुमावदार शिखर। लेकिन देखिए, चंदेलों ने सिर्फ नागर शैली को कॉपी पेस्ट नहीं किया। नहीं, उन्होंने इसे एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। उन्होंने बलुआ पत्थर पर इतनी बारीक और शानदार नक्काशी की कि वो अपने आप में एक अलग चंदेल शैली ही बन गई। और ये